सबसे पहले कहा धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थो अर्थाय उपकल्पते। धर्म अर्थ के लिए नहीं है, पैसा के लिए नहीं है, इसको मत बेचो तुम। धर्म को जो बेचता है वो महापापी है। भरत जी ने कहा था कि अगर मेरी सम्मति राम को वनवास भेजने की रही हो तो जो धर्म बेचने का पाप लगता है वो मुझे लग जाए। अर्थात कितना बड़ा पाप है। इसीलिए कहा गया धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थो अर्थाय उपकल्पते। धर्म अर्थ के लिए नहीं है, अपवर्ग के लिए है। अगर पैसा आ गया तो क्या करें? आ गया तो तुम्हारे छाने घोटने के लिए, अपने व्यक्तिगत शरीर के लिए नहीं है। नार्थस्य धर्म कांतस्य कामो लाभाय, उसको केवल धर्म में लगा दो। ये सबसे पहले घोषणा हुई भागवत में, सबसे पहले ठोस धर्म यह है। मेरे मन में कामनाएं, मन तो बहुत है, कामनाएं हैं तो ये सब सुख सुविधाओं के लिए, भोजन साधन मौज मारने के लिए नहीं। कामस्य इंद्रिय प्रीति, इसके लिए कामना नहीं है, वो गलत है। कोई भी करता है गलत है। लाभो जीवेत यावता, केवल जितना में तुम्हारा जीवन चल जाए उतना ही ठीक है। लेकिन हम जैसे मूर्ख इस पिंडी में लगाते हैं, गृहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्य मृत्युम न पश्यन्ति दुरंत वीर्य। उसका परिणाम मृत्यु है, विनाश है, निश्चित रूप से विनाश है। देखो, हमने पहले कहा आपसे, हम साधु हैं, न आचार्य हैं, न भक्त हैं, न कुछ नहीं है, तो एक रोटी मांग के खाने वाले मधुकरिया हैं। लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि शक्ति किसी व्यक्ति के पास नहीं है। शक्ति एक ही है, वो शक्तिमान के पास है। एक गंभीर बात है, हनुमान जी को बांध के ले जाया गया मेघनाथ ने, अपनी इच्छा से चले गए, न उनको वरदान था, ब्रह्मपाश वगैरह कोई बांध नहीं सकता था। गए रावण के दरबार में देखने के लिए कि रावण का भी हिसाब किताब देखे, ठाट वाट क्या है, क्या लंका है, युद्ध होना है, कहाँ खाइयाँ हैं, कहाँ चारों ओर यंत्र लगे हैं, कोई भी घुस ना आवे लंका में, ये सब उनको देखना था। इसीलिए लंका जलाया, तो सारे यंत्र शक्ति नष्ट कर दिया था उन्होंने। चारों ओर जो यंत्र थे लगे भये, मक्खी मच्छर नहीं घुस सकता था, सूक्ष्म रूप धारण करके घुसे थे, लंकिनी ने रोक दिया था, एक मच्छर नहीं घुस सकता था, इसी लंका थी। तो ये सब देखने गए थे हनुमान जी। दरबार में पहुंचे, देखा सब देवगण बंदी हैं। ओह, आंखों के इशारे से धीरज दे दिया, घबराओ मत, अभी हम काम कर देंगे, थोड़ी देर में लंका फूंक देंगे, तुम्हारा अपने आप सब जेल खाना खत्म हो जाएगा। रावण ने कहा कि अरे तू बंदर कौन है, कहां से आ गया यहां से? बंदर लंका में घुस आया, अशोक वाटिका उखाड़ दिया, अक्षय कुमार को मार दिया। ओह, तेरा परिचय क्या है और तेरे पास शक्ति क्या है? हनुमान जी बोले, शक्ति और तुम्हारे पास, व्यंग्यार्थ रूप से बताया कि रावण तुम्हारे पास शक्ति कहां से आ गई? जो रावण कह रहा है मैं त्रिलोक विजयी, विश्व विजयी, मुझे नहीं जानता। हनुमान जी ने कहा, जाके बल लवलेश तेरे पास शक्ति कहां से आई?
तेरे पास शक्ति कैसे आ सकती है? शक्ति तो एक ही है, एक शक्तिमान के पास रहती है, उसका विभाजन नहीं होता है। और जो मनुष्य अपने को शक्तिशाली समझता है वो मूर्ख है, नास्तिक है, अज्ञ है, अज्ञानी है, चाहे विद्वान हो चाहे कोई भी हो। जाके बल लवलेश दे जिते चराचर झाड़, और तासु दूत मैं उसका दूत हूं, मेरा परिचय है। जिसके एक ही शक्ति है, जिसके एक लव की शक्ति से तू त्रिलोक विजयी बना फिर रहा है, मैं उसका दूत, ये मेरा परिचय है। श्री राधा रानी कृपा से हम गवर्नमेंट को कुछ नहीं समझते। अगर समझते होते तब तक हम 55 साल से लड़ रहे हैं, हिम्मत हार गए होते। लेकिन इन मक्खी मच्छरों को हम शक्ति नहीं समझते हैं, इतना तो अवश्य है। देखो भाई, यही बात प्रहलाद जी ने कही थी। प्रहलाद जी एक छोटे से लड़का है, जरा आप सोचो, और हिरण्यकशिपु तीनों लोग जीत चुका है और उसके सामने ब्रह्मा आदि भी खड़े नहीं हो सकते। उसके सामने एक छोटा सा लड़का खड़ा है और डर नहीं रहा है, खुलेआम कीर्तन करता है। हिरण्यकशिपु ने कहा, हमारे सामने हमारा शासन टूट रहा है, हमारे सामने। जब मैं क्रोध करता हूं ईश्वर भी डरता है। क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा, ईश्वर के साथ तीनों लोग ऐसे ऐसे कांपता है। हिरण्यकशिपु की भौं टेढ़ी हो गई। इतना तपोबल था, तप किया था, ऐसा तप नहीं किया था। तेन तप्ता दिवम त्यक्त्वा ब्रह्मलोकम ययुसुरा, भागवत में लिखा है 4थे स्कंद में, तीसरे अध्याय में 7वें स्कंद के। उसके तप की अग्नि से देवता भाग गए, स्वर्गलोक जलने लग गया, ऐसा तप था। शक्ति थी, तप से शक्ति थी। तो उसने कहा कि मेरे आगे क्रोध करते समय तीनों लोग ऐसे कांपता है, थर 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 थर, वो ईश्वर भी कांपता है। और मैं देखता हूं मेरे सामने ऐसे मुझ प्रतापी के सामने तस्य में अभी तो एक लड़का खड़ा है, निर्भय खड़ा है, डर वर्ग का नाम नहीं। और शासनम किम बलोत्यगा, हमारा शासन भी तूने तोड़ दिया, तेरे पास क्या बल है? अरे कुछ है तो जरूर। लोहा तो मान गया, मेरे सामने ईश्वर भी नहीं खड़ा हो सकता है, और ये निर्भय खड़ा है, निर्दय भगवान नाम ले रहा है। तो प्रहलाद जी ने कहा, वहां पर पिता नहीं कहा, राजन शब्द प्रयोग किया है। न केवलम में भवतश्च राजन, मेरे ही पास नहीं, राजा साहब तुम्हारे पास भी ताकत है, वो उसी की है, तुम्हारे पास निजी कुछ नहीं। मूर्ख प्राणी सोचता है कि मेरा प्रभाव है, मेरी ताकत है, मेरी शक्ति है, ये मूर्ख सोचता है। चाहे विद्वान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई भी हो, जो ऐसा सोचता है वो मूर्ख है। कली गोपाल की सब हुई, जो अपनो पुरुषार्थ मारे, मिथ्या बकवादी है वो, अपनी सत्ता अलग मानने वाला मूर्ख है, अज्ञ है,
अज्ञानी है, मोहांध है। शक्ति तो एक ही भगवान की है। न केवलम में भवतश्च राजन, हमारे तुम्हारे पास उसी की शक्ति है। सवै बलम बलिनाम चा परेशान, संसार में आज तक जितने बलवान भय होंगे उसके पास भी उसी का बल था और कहीं से कोई बल नहीं था। परे वरेमी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादेव ये न वशम प्रणीता, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक जिसके वश में, शक्ति उसकी है। निर्भयता की सीमा देखो, निर्भयता की सीमा। एक छोटा सा लड़का कहता है जय आसुरम भावम इमम, अपना आसुरी भाव छोड़ दो तुम। कितनी निर्भयता है। जय आसुरम भावम तमात्मना समम मनोधस्व संति विद्विषा, संसार से किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। अगर शत्रु है राजन, कोई शत्रु है तो एक ही है, न ये देवता है, न ब्राह्मण है, न ऋषि है, न महर्षि है, न कोई दैत्य है, देवता कोई भी तुम्हारा शत्रु नहीं है। अगर शत्रु है तो तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु है। समम मनोधस्व न संति विद्विषः तद्धि हिनन्तस्य समर्हणम। भगवान की सबसे बड़ी पूजा यही है कि हम अपने मन रूपी शत्रु को पहचान लें। फिर एक बड़ा सा गहरी चोट दिया उन्होंने हिरण्यकश्यप के ऊपर। हथौड़ा भी उसके सामने कुछ नहीं है। जो कह रहा था कि मेरे सामने तीनों लोग थर 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 कांपता है, उस बात का उत्तर दिया छोटे से लड़के ने। बोले विश्व विजयी त्रिलोक विजयी का एक नाटक किया जाता है। दस्युपुरा शरण विजित्य लुम्बदो मन्यन्ते के स्वजिता दिशो दिशा। 6 डाकू हर समय लूट रहे हैं, हमें लूट रहे हैं, तुम्हें लूट रहे हैं, इनको हम तुम जीत नहीं पाए और हम सोचते हैं सारा संसार जीत लिया। ये कितना बड़ा धोखा है, ये कितनी बड़ी आत्मवंचना है, ये कितना बड़ा विडंबना है, कैसा धोखा है, अपने साथ आत्मघात है, आत्मविश्वास का नाश है। दस्युन पुरा शरण विजित्य लंबतो मन्यन्ते के स्वजिता दिशो दश। विजयी योद्धा महापराक्रमी कौन है? जिससे मन जीता है। जितात्मनो यस्य समस्य देहिनाम, जिसने अपने मन को जीत लिया। साधो समोह प्रभा कुतः परे। इस चोट को सुन करके हिरण्यकश्यप को तिल मिला गया। जैसे काले नाग पर पांव रख दो तो भ्रम करता है। उसने कहा ठीक है, सवै बलि बलिनाम चा पुरुषम। अच्छा, वो सब बल का खजाना ईश्वर बताता है। वो ईश्वर कहां है? आज मैं तेरे ईश्वर को ही खत्म करूंगा। अभागे मंदभागी, मुझ ईश्वर का लड़का होकर के कोई दूसरा ईश्वर चिल्लाता है। यस त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः। मंदभागी या भागे, मेरे से अलावा किसी को ईश्वर मानता है। वो कहां है?
उनका सर्वत्र है। यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन तिष्ठते, बोले सर्वत्र है, बोले सर्वत्र है तो क्या इस खंबे में? बोले हाँ। अच्छा, क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है। हम अपने विषय पे लौटते हैं, लीला तो बहुत लंबी है। हम ये कह रहे थे कि जिस समय हमसे 7,000 यात्री खड़े थे हेलीपैड पर कामा में, हमारे ब्रज यात्री थे, हमने भेजा था जाओ चीफ मिनिस्टर से कहो जा करके कि अवैध खनन क्यों होता है, अन्याय है, अत्याचार है, कुशासन है, शासन के विरुद्ध बातें, धर्म को तो छोड़ दो। उन्होंने बात भी नहीं किया था, सारा काम आ जानता है। अपमान किया उन्होंने, यात्रियों का अपमान किया। हमारा उस समय का रिकॉर्डेड भाषण है, हम आपसे नहीं कह रहे हैं कि आत्म प्रशंसा के लिए कर रहे हैं। जो बात हम कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि मार्ग सत्य है। भगवान नाम सत्य है, भगवान का आश्रय सत्य है। हम इसलिए बातें कह रहे हैं। हमने कल भी कहा था कि 15,000 यात्री थे और आज तक हमने किसी से 2 पैसा नहीं लिया। इसलिए नहीं कि अपनी प्रशंसा है, मैं तो एक रोटी मांग के खाने वाला सबसे गरीब व्यक्ति हूं संसार का। तुम मानगढ़ आके देखो, 70 व्यक्ति हैं, 30 तो अभी हमारे साथ आए हैं। चौका चूल्हा कुछ नहीं, बटलोई तावा चिमटा कुछ नहीं है, कलेऊ राजभोग कुछ नहीं, सब मधुकरी मांगते हैं। हम इतने गरीब हैं, हमसे ज्यादा गरीब कोई नहीं होगा। लेकिन इतने गरीब होने के बाद भी हम कह देते हैं 15,000 नहीं 15 लाख आ जाओ। क्यों कह देते हैं? भगवान नाम की महिमा है, केवल भगवान नाम की महिमा है और कुछ नहीं है। मैं तो एक महानिकृष्ट नीच कामी क्रोधी लोभी अहंकारी दंभी पाखंडी धूर्त महाछली महाकपटी सब अवगुण हमारे भीतर हैं। डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं, मुझ जैसा अवगुणी संसार में कोई नहीं होगा। लेकिन धन्य है उसकी कृपा को, धन्य है उसके नाम की शक्ति को। इसलिए यात्रियों, तुम लोग भी, परसों भी हम आए थे, दाऊ जी बोल नहीं पाए थे, कल भी आए बोल नहीं पाए, आज थोड़ा सा अवसर मिला। ज्योति पुंज बन जाओ, कुछ प्रकाश फैलाओ समाज में। यहां से जाने के बाद यही यात्रा की दक्षिणा देना तुम, और नहीं देते हो तो हम तुम्हारी जितनी निंदा करें कम है। तुम एकदम निकृष्ट हो, बिल्कुल नीच हो, हमारी वाणी सदा कड़ी रहती है। क्योंकि नीच और निकृष्ट भी कम है। अरे हम सब लोग आत्महत्यारे हैं। भगवान ने कहा है, जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाए, सुकृत निंदक मूढ़ व आत्म धन गति पाए। आत्महत्यारा है, सबसे बड़ा पापी है। निवृत्त तर्षमानात् भौक्षरात् क्षोत्र मनोभिरामात् गौतम श्लोक गुणानुवादात् पुमान वृज्येत बिना पशु गुणात्। वो आत्महत्यारा है, निश्चित आत्महत्यारा है। इसलिए दक्षिणा में भगवान नाम देना, कल हमने कहा था, आज हम दूसरा विषय कहने वाले थे। इन्होंने कहा
कि हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि विदेशों में जा रही सब बातें तुम्हारी यात्राओं की, तो हमने कहा हम फिर से इस विषय को कहेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। संसार में जिसने भगवान नाम दिया उससे बड़ा दाता कोई नहीं है। यज्ञ करने वाला हो, विद्वान हो, पंडित हो, महान तपस्वी हो, वो भी कुछ नहीं है भगवान नाम दान देने वाले के सामने। पद्म पुराण में ये बात कही गई है। हम सब बात अपने मन से नहीं कहते हैं। गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी, करोड़ों गाय चंद्र ग्रहण में काशी में दान कर दिए जाएं। पहले बात तो करोड़ों गाय है कहां और खड़ी होने की जगह कहां है? वहां पर तुम क्या दान कर सकते हो? लेकिन एक गोविंद के नाम के दान के बराबर नहीं है। माघे प्रयागे अधिकल्पवासी, प्रयाग में उस समय निवास करने से एक कल्प का पुण्य मिलता है। ब्रह्मा जी के एक दिन का 4,29,40,80,000 और संध्यांश मिला करके उतनी बड़ी रात 8.5 अरब वर्ष का पुण्य मिलता है एक कल्प में। लेकिन वो भी एक गोविंद के नाम के दान के बराबर नहीं है। दानी बनो, संसार के सबसे बड़े दानी बन जाओ तुम, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो। गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी, माघे प्रयागे अधिकल्पवासी, यज्ञायुतम 10,000 कोई यज्ञ कर लिया अश्वमेध, एक भी कोई नहीं कर सकता है। लेकिन एक गोविंद के नाम के बराबर वो भी नहीं है, चाहे 10,000 यज्ञ कोई कर ले। यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, सोने का पहाड़ दान कर दो। कौन करेगा? 1 तोला सोना मुश्किल है। यदि कर दोगे तो भी गोविंद नामना न भवेत् चतुल्यम। इसलिए तुम यात्रा की दक्षिणा दो। पहली बात, जाओ प्रभात फेरियों में, समाज को दान करो। जड़ चेतन सब पवित्र होते हैं, पशु पक्षी सब पवित्र होते हैं, जड़ योनियां भी पवित्र होती हैं। और यन्नाम ग्रहण अखिलान श्रोत्रीन आत्मान में उच सद्य पुनादि किम भूस्तस्य स्पृष्टः पदाहिते यन्नाम अधेय श्रवणानुकीर्तनात्। माता देवहूति ने कहा था 30वें स्कंद में, यन्नाम अधेय श्रवणानुकर यत् प्रवणात् यस्मरणादपि क्वचित् लोकस्य सद्यो विधनोति केल्विषम तस्मै सबद्धश्रव। ये कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। सारे संसार का तुम पाप धो दोगे। धर्मराज ने बात कहा था अपने दूतों से, अरे तुमने एक नारायण के नाम पर आश्चर्य करते हो, भगवान का नाम कीर्तन करने वाला तो सारे संसार को पवित्र कर देता है। धर्मराज ने कहा था, तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगन मंगलम हंसाम मतमपि गौरव्य विद्यैकांतिक निष्कृतम। तो पहले तो ये करना, अपने अपने गांव के प्रभात फेरियों में जाना। किसी कारण से अगर नहीं जा सको तो नियम अपने घर में भगवान का नाम का पूरा करना, 10-5 नाम नित्य लेना।